Hello everyone, are you still there? Are you still here? यस सब लोग हो? यस सर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे फॉर मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन। मैंने इसके लिए आपके सामने एक मिरर रखा है जो कि कनकेव मिरर है। ठीक है, ये कैसा मिरर है? दिस इज अ कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर के लिए मैं पहले मिरर फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, फिर आप लोग कन्वेक्स मिरर के लिए खुद से ड्राइव करोगे। ठीक है, देखते हैं आप ज्योमेट्री सेम टू सेम बिठा पाओगे कि नहीं बिठा पाओगे। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया है, इसका डेरिवेशन के लिए मैंने ये कनकेव मिरर कंसिडर किया जिसका यहाँ पे सेंटर है, यहाँ फोकस है, यहाँ पोल है। ठीक है, ये फोकस है, ये पोल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका r है। तो नेचुरल सी बात है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -r/2 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? वैसे -r/2 नहीं लिखा जाता है, r/2 ही लिखा जाता है, क्योंकि r भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि r का मतलब हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर लेते हैं। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड के लिए f = -r/2 होगा कि नहीं होगा इसका? अगर r को मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो होगा ना? मैंने यहां पर हाँ सर एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, रेड कलर का डॉट है वो, जिसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है। मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना की लोकेशन पता करना चाहता हूं। तो मैंने बोला एक रे तो ऐसी होगी जो हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गई, मिरर से टकराई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वापस आ गई। हाँ या ना? होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। होगी। उस रे को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, वो अज्यूम्ड है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक रे जा रही है, वहीं से वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैं कोई और रे ड्रॉ करूंगा जिसका इस रे से इंटरसेक्शन निकालूंगा, उस इंटरसेक्शन की पोजीशन निकालूंगा। तो मैंने एक रे कंसिडर की ऐसी, जो कि आपके मिरर पे इस तरीके से आकर इंसिडेंट होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही ना? हाँ या हाँ ना? सर तो मैंने बोला कि ये जो लाइट है जहां पर इंसिडेंट हुई है वहां पे मैं एक बार नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो नॉर्मल ऑब्वियसली कहां से पास होगा? सी से पास होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, जितना एंगल यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, लेट से इसको आई कह देता हूं, उतने ही एंगल से पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाला एंगल आई बनेगा। हाँ या ना? आर बनेगा, आर इज इक्वल टू आई होगा। हाँ या ना? हाँ सर और इमेज कहां बनेगी? यहां पर दिख रहा है सब लोगों को ये इमेज, ये जो नया रेड डॉट बना है ना बेटा? हाँ या ना? नहीं दिख रहा आप लोगों को? ये बना आपका इमेज। इधर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब मैं क्या यस बोलूंगा सर। कि हम लोग इन डिस्टेंसेस को कुछ कुछ एज्यूम कर लेते हैं। कौन कौन सी डिस्टेंसेस को तो अभी ड्रॉ कर देता हूं। इन डिस्टेंसेस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, इस इमेज की डिस्टेंस को पोल से, और सेंटर के डिस्टेंस को पोल से। ठीक है, सबको पोल से मेजर किया। थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, बट समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ या ना? लेट से मैंने ऑब्जेक्ट हाँ के सर डिस्टेंस को पोल से मान लिया है x, इमेज के डिस्टेंस को पोल से मान लिया है y, और सेंटर के डिस्टेंस को पोल से मान लिया है z। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं लिख सकता हूं ये है कि u इज इक्वल टू -x, v इज इक्वल टू -y, एंड
फोकल लेंथ इज इक्वल टू, बेसिकली ध्यान दीजिएगा बेटा, -z/2 लिखना ज़्यादा अच्छा है, ये लिखना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बताया था ना कन्फ्यूजन की, रेडियस भी अपने आप नेगेटिव होगा। अगर आप यहाँ पे रेडियस वगैरह लिखोगे ना तो उसकी वैल्यू आएगी -z। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन उसके बिना काम चलेगा नहीं। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगा इस पॉइंट पर, है ना। ये वाला जो पॉइंट है M, दिस पॉइंट M एंड P कोइंसाइड। आप बोलोगे सर कहाँ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है M अलग है P से। ये हमारा अजम्पशन है। क्यों है ये अजम्पशन? क्योंकि हमने कहा था हम पैरेक्सियल रेज लेते हैं, हमारे जो मिरर है उसका जो कर्वेचर है वो बहुत ही कम दिखता है, ऑलमोस्ट फ्लैट मिरर है, सिर्फ रेडियस है बट इतना कम अपर्चर लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखता है। कहा था कि नहीं कहा था हमने? हाँ सर। तो अगर मैं इस पोल के बहुत पास वाले पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो जो पॉइंट M बनेगा वो P के साथ कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। करेगा। एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स ऑब्जेक्ट इमेज को भी नाम दे देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया O, इमेज का नाम दे दिया I। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो ये जो मैंने ये एक और पॉइंट, इस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है उसका भी नाम दे देता हूँ। क्या नाम दो उसको? लेट्स से इसका नाम मैंने दे दिया N, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई थी। तो जो NM है ना, इस हाइट को मैंने बोल दिया है H। ये H हमें बहुत काम आने वाला है डेरिवेशन में। दूसरी चीज में क्या करूंगा, मैं नाम दूंगा इस एंगल को, जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने नाम दिया अल्फा। जो इमेज को ज्वाइन करने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नाम एंगल बना रही है उसको नाम दूंगा बीटा, और इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। नाइस। अब देखो, अब आता है अपने दो की स्टेप्स। अभी तक क्या था कि कंस्ट्रक्शन था, अब दो की स्टेप्स आए। पहला की स्टेप ये है कि tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन X। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब बोलोगे सर tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा तब होता है जब अल्फा छोटा होता है। हाँ तो अल्फा छोटा ही होगा ना, क्योंकि H बहुत छोटा है। हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, और M और P कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए OP इज इक्वल टू OM दैट इज इक्वल टू X। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अगला सिमिलरली इसी का मतलब ये पूरा एक ही स्टेप है जो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिमिलरली tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू H बाय Z एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू H बाय Y। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने। tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा ये वाला एंगल है ना, H बाय Y है, और tan थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन Z हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं ना आप लोगों को कि है? नाइस सर। नहीं है? ओके, तो मुझे अल्फा बीटा और थीटा पता है ना। H X
ये एच कहाँ गया, यहाँ एच और था, ठीक है। अल्फा बीटा और थीटा पता है एच एक्स वाई और जेड के केस के टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं अल्फा बीटा और थीटा के बीच में रिलेशन निकाल लूँ तो मेरी इक्वेशंस आगे बढ़ सकती हैं। तो मैंने वही काम किया। क्या किया, मैंने बोला ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पहली की स्टेप थी जो मैंने अभी लिख दी। दूसरी की स्टेप ये रही, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। समझ में आया? हाँ सर। एक को समझ में आया, बाकी नहीं, बाकी को नहीं आया। आगे सर। क्या है ये, एक इस ट्राइंगल ओ एन सी को देख लीजिए, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो रहा है। ट्राइंगल ओ एन सी दिख रहा है? हाँ सर। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं कि बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस आई। हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस मेरे पास लेफ्ट में जो इक्वेशंस बनी है उसमें अल्फा बीटा थीटा है, राइट में एक आई जबरदस्ती आ गया है, मुझे आई को एलिमिनेट करना है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबट्रैक्ट कर दूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं। क्या बना, थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। So this means that alpha is h by x plus beta is h by y is equal to 2 times h by z। ठीक है, h कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाय x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 1 अपॉन z बाय 2। यही बचेगा ना। Now x is minus u, so 1 upon minus u, y is minus v, 1 upon minus v is equal to z is, sorry, z by 2 is minus f, so 1 upon minus f. So this implies 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। डिराइव हो गया? डिराइव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अब आप लोग एक काम करिए, बिना स्क्रीन को देखे खुद से इसको दोबारा ड्राइव करिए, और घर पे बैठ के आप क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे फॉर, डेरिवेशन करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपका स्क्रीन ऑफ कर दे रहा हूं, सो दैट आप डेरिवेशन ये वाला खुद से करेंगे। ठीक है, और आप लोग इस खुद से करने का एक बार टैली भी कर लेंगे, ठीक है ना।
कॉपी हो गया होगा आई गेस? Yes. Yes, sir. हो गया? सॉरी मतलब डिराइव हो गया? कोई गलती हो तो चेक कर लो फटाफट। गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड्स। हो गया? Yes, sir. ओके तो हमारा अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कहाँ गया पेन मेरा? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। दिस इज इक्वल टू इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। वैसे साइज नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हाइट बोलना चाहिए। हम उस मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो हाइट में हो रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। कौन सा वाला मैग्निफिकेशन बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट लैटरल मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? लैटरल, दैट इज टेकिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब देखो क्या है हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहां बनी है। हमको पता है अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, वही हो रहा है। ठीक है, काम करता हूँ, इमेज को थोड़ा अलग जगह लिख देता हूँ। ये इमेज बनी है, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली जो बताना है वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने इसको मेजर किया हाइट ऑफ इमेज, तो ये मान लेते हैं आता है, ये जो डिस्टेंस मैंने मेजर करी है ऑब्जेक्ट के लिए, लेट्स से ये आता है आपका, क्या बोलूँ उसको मैं, ए आता है, और ये हाइट लेट्स से बी आती है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लस ए होगा, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? माइनस बी होगी। समझ में आया? बाय साइन कन्वेंशन कहा था ना कि जो ऊपर में होगा वो प्लस होगा, नीचे होगा वो माइनस होगा, है ना। क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है, मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, और यहाँ देख सकते हो माइनस बी अपॉन ए होगा तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ Yes. ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने क्या बोली? मैंने बोला लेट्स टेक द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एज x एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एज y। तो u कितना हो जाएगा? मिरर फॉर्मूले का u कितना होगा? Minus. माइनस Minus. एक्स होगा, है ना। v कितना होगा? माइनस वाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं sir. No, नहीं sir. मुझे b अपॉन ए निकालना है, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्योमेट्री लगा के करूंगा। तो ज्योमेट्री में रेशियो, साइड के रेशियो निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जनरली सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल खोज रहा था, तो मुझे वो मिल गया कि अगर मैं इंसिडेंट रे वो वाली कंसिडर करूँ जो पोल पे जाके इंसिडेंट होती है, लेट्स से ये वाला एंगल जो है ये थीटा बनता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल थीटा बनाते हुए निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है, हाँ है ना। हाँ sir. तो अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल, क्या वो सिमिलर है? हाँ सर बिल्कुल सिमिलर है। एक एंगल सेम है, दूसरा एंगल परपेंडिकुलर है, और तीसरा एंगल ऑब्वियसली सेम हो ही जाएगा। दो एंगल सेम है तो दोनों, तीसरा एंगल अपने आप सेम होगा ही ना ट्रायंगल्स का, हाँ है ना। ये दो एंगल, दोनों में एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हुआ, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इसलिए मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, b बाय a इज इक्वल टू y अपॉन x। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता?
कह सकता हूं? Yes, sir. दिस इम्प्लाइज आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यही था ना मैग्निफिकेशन माइनस बी बाय ए, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. नाउ माइनस वाई इज v अपॉन x इज माइनस u. देयरफॉर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? m इज इक्वल टू माइनस v बाय u. ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? लैटरल मैग्निफिकेशन है. हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ये मैग्निफिकेशन रिलेट करता है. ठीक है बेटा? yes sir. ओके. तो मैग्निफिकेशन भी आ गया. कॉपी कर लो सब लोग जल्दी जल्दी. इसमें कुछ खास है नहीं, आराम से कॉपी कर लो. हो गया? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. ठीक. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ मिरर. फाइंड द नेचर ऑफ मिरर इफ पहला फोकल लेंथ इज नेगेटिव, दूसरा फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. जल्दी जल्दी बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा? सर Concave. कॉनकेव. कनकेव. ओके. पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स. ओके. थर्ड, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +3. फोर्थ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2. फिफ्थ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +½ एंड सिक्स्थ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1/3. देखो मैग्निफिकेशन के केस में बता देता हूं. प्लस मतलब इरेक्ट, माइनस मतलब इन्वर्टेड. 1 से बड़ा नंबर मतलब एनलार्ज्ड, 1 से छोटा नंबर मतलब डिमिनिश्ड, है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ यस. क्या होगा? m इज इक्वल टू +3 में कौन सा मिरर होगा?
कोई तो बोल दो। कनकेव होगा। कनकेव होगा। क्यों? क्योंकि +3 का मतलब इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ऐसा इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? कनकेव बनाता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर इरेक्ट तो बनाता है पर डिमिनिश्ड बनाता है। ठीक है। m इज इक्वल टू -2, माइनस मतलब इन्वर्टेड, तो कौन सा मिरर है? कनकेव। कनकेव। देखिए अजम्पशन है हमारा कि मिरर इज सॉरी ऑब्जेक्ट इज रियल। अजम्पशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज रियल। अब रियल ऑब्जेक्ट के लिए -2 मैग्निफिकेशन मतलब इन्वर्टेड हो और इनलार्ज्ड हो, ऐसा मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है, क्योंकि ये इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। देखो एनलार्ज और इन्वर्टेड में से कुछ भी आ गया तो कनकेव ही है, इसलिए -1/3 भी क्या हो जाएगा? कनकेव ही होगा। हाँ, +1/2 क्या होगा? हमेशा कन्वेक्स होगा। मतलब आप देख रहे हो, आप सिर्फ मैग्निफिकेशन देखकर बता पा रहे हो कि मिरर कौन सा है। अब क्वेश्चन में मेंशन करे चाहे नहीं करे, आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते इस चीज को? अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो आप सिर्फ मैग्निफिकेशन देख के बता पा रहे हो कि मिरर कौन सा है, फॉर श्योरिटी सर्टेनली बता सकते हो मिरर कौन सा है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं डिक्टेशन कराऊंगा, आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। when an object is kept at a distance of 30 centimeter from a spherical mirror an image of twice the size is formed. Find the focal length of the mirror. ठीक है, कॉपी कर लिया? क्वेश्चन पूरा कॉपी करोगे, उसके बाद ही सॉल्व करोगे। ठीक है। ट्राई करेंगे सब लोग। किसी से सॉल्व हो जाए तो आंसर दे देना, मैं यहीं आसपास में ही हूँ। तो 10 सेंटीमीटर।
क्या आंसर है बेटा? मेरे को आवाज तो आई पर समझ नहीं आया मुझे। देखो भाई 20 सेंटीमीटर। 20 है। 20 आ रहा है, 20 तो बहुत ही गलत है भाई। देखो भाई क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पे है ना। और इमेज कैसी बनी है, इमेज कैसी बनी बताइए, ट्वाइस द साइज बनी है ना। मैग्नीफाइड। तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे, सबसे पहला स्टेप किसी भी ऑप्टिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है, डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बनाए बिना सॉल्व किया है तभी आपका आंसर गलत आता है, नहीं तो आंसर गलत आता ही नहीं है। किसी को अगर ऑप्टिक्स डिफिकल्ट लगता है तो उसका कारण यही होता है कि उसने डायग्राम कभी जीवन में बनाए ही नहीं, या जब प्रैक्टिस करने का टाइम था तब बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करता था। एग्जाम में से डायग्राम बनाएगा थोड़ा ना सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपन ने मिरर बना लिया। बोला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, कितनी दूरी पे रखा हुआ है, कितनी दूरी पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो कि मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर आपने अपने मन से कनकेव क्यों बना लिया? जी मेरे लिए रफ डायग्राम है, मेरे रेफरेंस के लिए, मेरे को पता है ये कनकेव होना जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? मैंने सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बनाया, कोई दिक्कत? तो u कितना आएगा, u आएगा -30 सेंटीमीटर। और यहीं पे आपका आंसर गलत हो गया, आप लोगों ने सब ने u को +30 लिया, लिया कि नहीं लिया? लिया है कि नहीं लिया? ईमानदारी से बोल दो ना, क्या सोच रहे हो, बोल दो भाई। नहीं बोलोगे ना? हाँ सबने लिया u को +30, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो u तो सबसे पहले -30 है, पहला गड़बड़ यहाँ है। उसका एक और गड़बड़ किया आप लोगों ने, ध्यान दीजिएगा बेटा। इनफैक्ट u हमेशा ही नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। नोट कर लीजिए यहीं पर कि फॉर रियल ऑब्जेक्ट u इज नेगेटिव ऑलवेज। हाँ या ना? हाँ या ना? और ये चीज सिर्फ मिरर के लिए ट्रू हाँ नहीं है, ये लेंस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, जब लेंस पे आएंगे तब भी देखेंगे। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ पे यू नेगेटिव है -30, सबसे पहला। दूसरा, आपने, मैंने बोला इमेज इज फॉर्म ट्वाइस द साइज, आपने तुरंत लिख लिया m इज इक्वल टू +2, यही गलत हो गया। m 2 हो सकता है, m में बी +2, m में बी -2, है ना? हो सकता है ना? हाँ सर। हो सकता है। तो m मेरा +2 है या फिर m मेरा -2 है। अगर m +2 है तो मैं लिखूंगा कि -v/u इज इक्वल टू +2, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू -2u, दैट इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि u कितना -30 है। ठीक, अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो आई विल गेट, दिस इंप्लाइज, आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट f इज इक्वल टू आई गेस 60 सेंटीमीटर आएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, अपने हिसाब से भी लिख दिया है, कुछ चेक कर लो सही है कि गलत है। ठीक है, अगर मैं इनको -2 लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, -v/u इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 2u, दैट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। और फिर मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आई विल गेट फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सो माई आंसर विल बी ईदर -20 और -60, बोथ आर करेक्ट। समझ में आई बात? 2 आंसर्स। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। और मिरर कैसा है, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मिरर कैसा है, कनकेव है। वैसे मैं डायरेक्टली बोल सकता था,
मैग्निफिकेशन चाहे प्लस हो चाहे +2 हो चाहे -2 हो, मिरर तो कनकेव ही होगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो फोकल लेंथ तो निगेटिव ही आएगा, है ना? और आपका फोकल लेंथ जैसे ही पॉजिटिव है आपको लगना चाहिए अरे कांड हो गया, सब गड़बड़ कर दिया, कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन में गलती पक्के से। समझ में आई बात? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? ओके, तो देखो बेटा, ये जो बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं सिंगल मिरर वाले, अब आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है? हालांकि अभी थोड़ा चैप्टर में थ्योरी बाकी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक कोई डाउट क्लास है ना क्या? सर? कोई डाउट क्लास है? कल डाउट क्लास है 3:30 बजे, ठीक है? लेकिन 3:30 से 5 ही होगी, 5 बजे से मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है ना? ओके सर।